दोस्तों नमस्कार। सन 2014 की बात आप सबको भली भांति याद होगी। कोई भी हिंदुस्तानी उस चीज़ को भूल नहीं सकता है। 2014 जब लोकसभा का चुनाव संपन्न होना था, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के तरफ से भारत के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे। कांग्रेस के शासनकाल से एक तरीके से जो भारत की जनता थी उसके अंदर काफ़ी निराशा हो गया था, और उस सिचुएशन के अंदर जो बीजेपी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने संपूर्ण देश को, देश के सभी नागरिकों को कई तरह के सपने दिखाए, और उन्हीं सपनों में से एक जो सपना था उन्होंने भारत के युवाओं को दिखाया था। वो सपना क्या था? रोज़गार का सपना। नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं से ये वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो हर साल देश के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, रोज़गार दूंगा। 2014 का नरेंद्र मोदी का वादा और आज 2024 की जो वास्तविक स्थिति है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये बात किसी भी व्यक्ति से छुपी हुई नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का कितना भी कट्टर से कट्टर अंधभक्त ही क्यों नहीं हो। पिछले 40-45 सालों के अंदर इस वक्त जो बेरोज़गारी की दर है वो उच्चतम स्तर पर बनी हुई है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बेरोज़गारी है और जो युवाओं की मुख्य समस्या है उसको लेकर के संपूर्णता में बात नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ही स्पेसिफिक होकर के एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। 2014 के बाद से लेकर के रोज़गार लगातार कम हुआ। नई नौकरियां देना तो दूर की बात है, बल्कि जो लोगों के पास पुरानी नौकरी थी युवाओं के पास, उसको भी नरेंद्र मोदी जो ख़त्म करते गए धीरे धीरे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, सब चीज़ ख़त्म होता गया। युवा जो है ऑलरेडी त्रस्त था नौकरी के लिए, नहीं मिल रही थी नौकरियां। उसी बीच में 2022 के साल में जून या मई जून 2022 के अंदर जो है नरेंद्र मोदी एक स्कीम लेकर के आते हैं। उस स्कीम का नाम रखा जाता है अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना, जो कि सेनाओं के अंदर युवाओं को भर्ती करने की एक योजना थी। जब ये स्कीम लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, तो मोदी सरकार के जो तमाम प्रचार तंत्र है, मोदी सरकार के तमाम मंत्री नेता, सभी लोगों ने बहुत ही एक कहते हैं लक्ष्यदार भाषा में बहुत ही सुनहरे सुनहरे शब्दों का इस्तेमाल करके इस योजना का खूब बखान किया था, खूब प्रशंसा किया था कि इससे भारत के ये ऐतिहासिक फैसला है ना, और भारतीय जो सेना है वो मजबूत होगी, युवाओं को का सशक्तिकरण होगा और न जाने क्या क्या। आपको ये भी याद होगा भली भांति से कि जब ये स्कीम आई थी तो देश भर के तमाम हिस्सों से, अलग अलग राज्यों में, हर जगह से किस तरीके से युवाओं ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था। कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन भी किए गए थे, सरकारी संपत्ति जान माल का नुकसान भी हुआ था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को वापस नहीं लिया था, बल्कि अंततः मजबूरन जो है युवाओं को बेरोज़गारी की ऐसी हालत थी कि चलो भैया 4 साल की नौकरी तो कम से कम मिल जाएगी, है ना, ये सोच करके लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मोदी सरकार पीछे हटने को कतई भी तैयार नहीं थी। अब उस जो अग्निवीर स्कीम को लेकर के तरह तरह के बातें निकल करके सामने आ रही है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कि डे 1 से, जब से ये अग्निवीर योजना आई थी, उसी दिन से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था, और संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो अग्निपथ स्कीम है ये सेना का स्कीम नहीं है, बल्कि ये बाहर से लाया गया स्कीम है, ये बीजेपी और संघ के द्वारा लाया गया स्कीम है। सेना के लोग कभी भी इस तरह का स्कीम ला ही नहीं सकते हैं, वो इसके पक्षधर कभी हो ही नहीं सकते हैं। डे 1 से कांग्रेस इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। अब वर्तमान में अभी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे हैं, वो बेरोज़गारी के मुद्दे को एकदम उठा दिए हैं। एक तरह से 2024 के चुनाव का एक केंद्रीय ये मुद्दा बन गया है बेरोज़गारी का। जहाँ से भी वो गुजर रहे हैं बेरोज़गारी के मुद्दे को वो उठा रहे हैं बहुत ही प्रमुखता के साथ, बहुत ही प्रबलता के साथ, और जो युवा हैं, जो यूथ है, वो उस चीज़ से कनेक्ट कर रहा है।
और इसमें अग्निवीर, खास करके हम इस वीडियो में अग्निवीर को लेकर के बात कर रहे हैं। तो अग्निवीर से संबंधित जो युवा हैं, जो सेना में जाने के सपने देखते हैं, वो सभी जो है इससे बहुत भली भांति कनेक्ट कर रहे हैं। अभी करंट में क्या हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से 3 जो नेता हैं, सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा और पवन खेड़ा, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने देश के युवाओं के सामने, देश के लोगों के सामने अग्निवीर स्कीम्स को लेकर के अपनी जो इनका जो मंशा है, जो ये चाहते हैं, इसके विरोध को लेकर के वो बातें उन्होंने रखी। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और ये जान लीजिए कि कांग्रेस के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने अग्निवीर स्कीम्स को लेकर के और युवाओं के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है इस संदर्भ में देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी है ना। उस चिट्ठी के अंदर उन्होंने इन सभी चीज़ों का जिक्र किया है। बहुत सारी बातें और भी अभी आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें 2 ट्वीट हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा और ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, देखिए कि देश में करीब 2 लाख युवा हैं जिन्हें चयनित किया गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। सरकार G20 जैसे आयोजन, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज़, सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट और उनके प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन केवल पैसा बचाने के लिए सेना की भर्ती प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करना देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। हमारा आग्रह है कि जिन युवाओं को चयनित किया गया है उन्हें नौकरी दी जाए। कांग्रेस पार्टी देश के उन सभी युवाओं के साथ खड़ी है जो सेना में अपना भविष्य देखते हैं। दूसरी जो ट्वीट आई है वो खड़गे जी के चिट्ठी को टैग करते हुए ट्वीट आई है। उसमें ये कहा गया है कि 2019 से लेकर के 2022 के बीच सरकार ने 2 लाख युवाओं को सेना भर्ती के लिए चयनित किया था। वे ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे थे, तभी सरकार ने 31 मई 2022 को अग्निपथ स्कीम लाकर देश सेवा का उनका सपना तोड़ दिया। अब वे बेरोजगारी, हताशा और निराशा के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। सरकार ने इन युवाओं के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे का माननीय राष्ट्रपति महोदया को पत्र, उस पत्र को टैग करके और ये लिखा गया है। राहुल गांधी का ट्वीट है, आखिरी ट्वीट जो कि मैं आपको बताऊंगा। क्या कहते हैं राहुल गांधी कि देशभक्ति और बहादुरी से सराबोर सैन्य अभ्यर्थियों के लिए न्याय की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। कड़ी तपस्या के बाद सशस्त्र बलों में चयनित होकर भी नियुक्ति न किए गए 2 लाख युवाओं और अग्निवीर योजना के संदर्भ में माननीय राष्ट्रपति महोदया को लिखा कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी का पत्र। इन्होंने भी उस पत्र को टैग करके और ये ट्वीट किया था। यहाँ पर आपको ये मैं बता दूं कि भी कुछ दिन पहले जो है कई सारे जो युवा हैं जो सेना में जाने वाले थे वो राहुल गांधी से मिले थे और राहुल गांधी से मिल करके यहाँ पर जो 2 लाख की बात निकल करके सामने आ रही है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि राहुल गांधी के पास जब वो युवा मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने अपनी बात राहुल गांधी से बताई थी कि उनका सिलेक्शन हो चुका था, एकदम फाइनल स्टेज में सब कुछ क्लियर कर चुका था। सारा एग्ज़ाम, रिटन टेस्ट और फिजिकल जितना भी चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें हो गया था और वो लोग अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उसी बीच में भारत सरकार के द्वारा ये स्कीम ला दिया गया था, अग्निपथ स्कीम, और उन लड़कों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। उनको ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं दिया गया, तरह तरह के बहानेबाजी करके कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन उनको नौकरी नहीं दिया गया। वो सभी लड़के राहुल गांधी से मिले थे और उन्होंने राहुल गांधी को अपनी सारी बातें बताई थी। वो वीडियो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जा कर के आप देख सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि आप जब अग्निवीर स्कीम लेकर के आए 2022 के अंदर, मई जून 2022 के अंदर, तो उसके पहले जो बहाली हो चुकी थी, जो लड़के सफल हो चुके थे सेना में जाने के लिए, उनको ज्वाइनिंग कराने में आपको क्या आपत्ति थी, है ना। जब स्कीम जब 2022 में आया, मई जून 2022 में, तो उसके बाद से जो बहाली करते वो इस स्कीम के तहत करते हैं, लेकिन इस डेट से पहले जो बहाली हो चुकी है उनको ज्वाइनिंग करा लेना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन लड़कों को ज्वाइनिंग नहीं कराया और वो लड़के मतलब उनकी जो ज़िंदगी है उस, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके आंखों में से आंसू आ जाएंगे कि कितने वो मजबूर लड़के हैं, गरीब घर के लड़के हैं, जिन्होंने
अपना पसीना बहा करके फ़ौज की तैयारी की और उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मोदी सरकार उनको ज्वाइनिंग नहीं कराई। दूसरी चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर जा करके उस वीडियो को ज़रूर जा करके देखिएगा, राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब ये जो चीज़ है अग्निवीर को लेकर के कांग्रेस के तरफ से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें न्याय के 5 स्तंभ बताए गए हैं, जिसमें कि एक युवा न्याय है। और उसी युवा न्याय के तहत कांग्रेस जो है अग्निवीर से संबंधित जितने भी बच्चे हैं देश के अंदर, उनको न्याय दिलाने की प्रयास कर रही है। ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि सेना के एक पूर्व प्रमुख हैं MM नरवणे, उन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है। इस बुक के अंदर उन्होंने अग्निवीर स्कीम को लेकर के कई सारे खुलासे किए हैं, और सोचिए कि उन खुलासों से सरकार इतनी असहज हो चुकी है कि इस बुक को एक तरीके से मतलब परमिशन नहीं दिया जा रहा है फाइनल रूप से इसको मार्केट में आने के लिए, है ना, उसको एक तरीके से होल्ड पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये जो अग्निवीर स्कीम लाई है सरकार, ये सेना के लोगों के लिए एक तरीके से चौंकाने वाला फैसला था, है ना। ऐसा सेना के तरफ से कोई भी अधिकारी इस तरह का कोई रिकमेंडेशन किया ही नहीं था। और यहीं पर राहुल गांधी की वो बात सच साबित हुई जब राहुल गांधी ने कहा था कि इस तरह की स्कीम सेना की तरफ से कभी आ ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, सेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमने जो रिकमेंडेशन दिया था कि इसमें से आपको जो अगर 100 लड़के इसके थ्रू भर्ती होते हैं तो उसमें से 75% लड़कों को हम लोग रिटेन करेंगे, नौकरी में रखेंगे, और 25% को ही सिर्फ हम लोग नौकरी से बाहर करेंगे 4 साल के बाद। लेकिन मोदी सरकार ने ठीक इसको उल्टा किया, यानी कि 75% को छुट्टी और 25% ही रिटेन करेंगे। ये सब चीज़ें मोदी सरकार के द्वारा क्यों की जा रही थी, है ना। क्यों? आप सोचिए कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार रात दिन राष्ट्रवाद, देशभक्ति का पाखंड और ढोंग रचती है, वो देश के नौजवानों को इस तरीके से बेइज्जत कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता, उनका स्टेटमेंट आप सबको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि जब 4 साल के बाद ये अग्निवीर रिटायर होकर के आएंगे तो बीजेपी के ऑफिस में उनको चौकीदार की नौकरी मिल जाएगी। ये सबको याद होगा। तनख्वाह को लेकर के भी जो नरवणे साहब है उन्होंने खुलासा किया था कि किस तरीके की कितना न्यूनतम 20,000 के करीब इनको या उससे भी कम सैलरी देने की बात भारत सरकार कर रही थी। सेना ने जब उस पर हस्तक्षेप किया, उस पर आपत्ति दर्ज कराई, तब जाकर के वो सैलरी बढ़ाए गए। सोचिए कि रिटायरमेंट के बाद 4 साल के बाद ना तो इनको कोई पेंशन मिलता है, ना कुछ किसी तरह कोई सुविधाएं मिलती है, ना कैंटीन की सुविधा मिलती है, और उनको भारत सरकार नरेंद्र मोदी जो 20,000 रुपये महीना देना चाह रहे थे। किस आधार पर नरेंद्र मोदी देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बात करते हैं? ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कि पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर वोट मांगते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन देश के जवानों को उनका हक नहीं देते हैं, उनको एक इज्जत सम्मानजनक एक नौकरी नहीं दे सकते हैं। किस लिए? बोलते हैं कि पैसा खर्च होगा, देश का बजट बचाना है, पैसा खर्च होगा। किसके लिए बचा रहे हैं जब देश के जवान ही नहीं सही सलामत रह पाएंगे? यहाँ तक कि इनको शहीद की उपाधि भी नहीं दी जाएगी। सोचिए कि कितना बड़ा ये डिफरेंस है, कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, कितना बड़ा भेदभाव है। एक सामान्य सैनिक जब शहीद होता है सीमा पर तो उसको शहीद की उपाधि दी जाती है, लेकिन एक अग्निवीर जो है जब वो शहीद होता है तो उसको शहीद की डिग्री नहीं दी जाती है, शहीद की उपाधि नहीं दी जाती है। ये क्या, किसके लिए सम्मान की बात है? क्या अग्निवीरों के लिए सम्मान की बात है? बिल्कुल भी सम्मान की बात नहीं है। और इसीलिए जो नरवणे साहब की जो बुक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसने इस अग्निवीर स्कीम्स को लेकर के पूरी तरीके से इसका पर्दाफाश कर दिया था, और संभवतः इसीलिए इस बुक को अभी मार्केट में नहीं आने दिया जा रहा है। ये इस अग्निवीर स्कीम की सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2024 का भी चुनाव आने वाला है, और कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से अपने इसको घोषणा पत्र ही मान लीजिए, एक गारंटी मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है, खुले तौर पर कहा है कि अगर 2024 के अंदर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है इस अग्निवीर स्कीम को, इस अग्निपथ योजना को
ख़त्म कर देंगे और सेना में जो पुराने तरीके की जो बहाली होती थी उस तरीके से बहाली होगी, आपकी पूरी बहाली होगी, सिर्फ 4 साल के लिए नहीं होगी। और जितनी तमाम सुविधाएं मिलती थी वो सब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि देश को, देश के युवाओं को किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ठगा है, फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी देशभक्ति के नाम पर सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया है। और सारा मतलब सबका पैसा काट करके, है ना। सचिन पायलट ने इंटरव्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा है कि अपने लिए तो 8-8 हज़ार करोड़ का हवाई जहाज़ खरीदने के लिए पैसा इनके पास आ जाता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000-30 हज़ार करोड़ रुपया खर्च करने के लिए इनके पास पैसा आ जाता है ना। हज़ारों करोड़ रुपया प्रचार में फूंकने के लिए इनके पास पैसा आ जाता है। लेकिन सेना के जवानों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, उनको एक अच्छी सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, उनको एक फुल जो जॉब होता है वो देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है सब कुछ, लेकिन मोदी जी देना नहीं चाहते हैं। देश के तमाम संसाधनों को सिर्फ और सिर्फ चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हवाले कर देना चाहते हैं। और इसीलिए ये सेना के जवानों के साथ, अग्निवीरों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन कांग्रेस के इस गारंटी का, कांग्रेस के इस वादे को आपको ध्यान में रखना है कि कांग्रेस ने बोल दिया कि 2024 के अंदर जब सरकार बनेगी तो हम इस स्कीम को ख़त्म कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।